Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching. Myself Aditi, your UGC Net Home Science Mentor. इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बताने वाली हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन क्या आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आइए हम देखते हैं कि कुछ एक टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ मैरिज, जो कि इंपॉर्टेंट है फैमिली स्टडीज यूनिट से, मतलब वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आइए उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये मेरा यूट्यूब की क्लास का टाइम है जो कि 2 बजे होती है मंडे टू फ्राइडे, एंड मंडे टू फ्राइडे होता है फ्री मास्टर क्लास का सेशन जिसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैक्सिमम अगर हो सके तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप। जिसने नहीं ज्वाइन किया है, जो स्टूडेंट नया है, जो जुड़ना चाहता है हमारी क्लासेस से, वो इस ग्रुप को ऑन प्रायोरिटी ज्वाइन कर लो क्योंकि इससे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन, पीडीएफ्स, जो भी हमारा लाइव सेशन का टाइमिंग होता है वहां पर आपको लिंक पहुंच जाता है। इस वाले लिंक को आप टाइमली ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम डिस्कस करेंगे गाइस कि टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशन, टाइप्स ऑफ मैरिजेस क्या होती है, सॉरी नॉट नोटिफिकेशन, टाइप्स ऑफ मैरिजेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि हर बार इससे क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन क्या आता है ये बात जानते हैं। क्वेश्चन आता है इससे मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ मैरिजेस कौन कौन सी होती हैं। ओके, टाइप ऑफ मैचिंग से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है टाइप्स ऑफ मैरिजेस का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि टाइप्स ऑफ मैरिज क्या है, कितने तरीके की होती है। तो आइए हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले गाइस अगर मैं बात करूंगी मोनोगैमी की, ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं अगर मोनोगैमी की, तो मोनोगैमी का मतलब क्या होता है। देखो, ये सारा टाइप्स है। अब आपने देखा होगा इंडिया में हर एक कंट्री में अलग अलग तरीके की मैरिजेस होती हैं, है ना। हमने बहुत बार नोटिस किया है इंडिया में अलग रिचुअल्स है, दूसरी कंट्री में उनके अलग रिचुअल्स है। तो हर एक कंट्री का अपना अपना क्या है, रिचुअल्स है, अपने अपने यहाँ पर फॉर्म है, सबका अपना अपना टाइप है कि किस तरीके से वहां पे शादियां हैं, किस कंट्री में किस तरीके से मैरिजेस की होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट दीज टर्म्स, यही टर्म्स आपके एग्जाम में हर बार पूछी जाती है एंड हमेशा क्वेश्चन आता है इसका। ओके, कहीं ना कहीं से टर्म्स छोटे छोटे ढूंढ के आपसे पूछ लिया जाता है। फर्स्ट अगर मैं बात करूं मोनोगैमी की, ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं मोनोगैमी के बारे में। तो मोनोगैमी का मतलब क्या होता है, एक विवाह, है ना, जिसमें एक विवाह होता है, मतलब वन मैरिज। तो एक विवाह का मतलब क्या है, एक विवाह एक समय में एक साथी के साथ संबंध, मतलब मोनो मतलब सिंगल। तो मोनोगैमी एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पर वन पार्टनर एट अ टाइम, है ना, यू डो नॉट हैव द मल्टीपल पार्टनर्स, ओनली सिंगल वन पार्टनर एट अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे हम हिंदू में करते हैं, हिंदी रिचुअल्स में क्या होता है कि यहाँ पे जो शादी होती है ना, दैट इज with one partner only at a time, है ना। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट निकला था 1955 में, उसमें बोला गया था कि हिंदू मैन जो है उसको ये परमिशन है कि वो क्या कर सकता है, दैट ही कैन मैरी मोर देन वन वुमेन एट अ टाइम, है ना। तो ये क्या था, हिंदू मैरिज एक्ट का एक्ट था जिसमें बोला गया था कि एक हिंदू पुरुष को एक समय में एक से अधिक महिलाओं से विवाह करने की भी अनुमति है, जो कि आपने आजकल बहुत सारे केस में देखा होगा। तो मोनोगैमी की अगर मैं बात करूं तो मोनोगैमी का मतलब क्या होता है, वन पार्टनर एट अ टाइम, मतलब वन हस्बैंड एट अ टाइम और वन वाइफ एट अ टाइम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोगैमी बोलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड टाइप ऑफ मैरिजेस, पोलीगैनी एंड पोलीएंड्री। ये बहुत बार टर्म एग्जाम में पूछी गई है और हर बार पूछी जाती है। इस बार पोलीगैनी का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बहु विवाह और बहुपतित। मतलब यहाँ पे पोलीगिनी का मतलब हम पहले समझते हैं, जहां पर वन मैन इज मैरिड टू अ सेवरल वुमेन, मतलब एक पुरुष कई महिलाओं से विवाह करता है। अब आप इसमें देख रहे हो डायग्राम में, ये एक पुरुष है और इसने कई सारी महिलाओं के साथ विवाह किया हुआ है। मतलब एक जो हस्बैंड है वो मल्टीपल यहाँ पर पार्टनर्स रख सकता है। मतलब एक जो शादी एक मेन जो है वो क्या करता है, बहुत सारी औरतों से शादी करता है, दैट इज पॉलीगैमी। अगर मैं पॉलीएंड्री की बात करूं तो इसका ऑपोजिट होता है। अगर लड़की, एक वुमेन, मल्टीपल हस्बैंड रखती है और दूसरों से शादी कर लेती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री बोलते हैं। मतलब जहां पर महिलाएं कई पुरुषों से विवाहित होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम पॉलीएंड्री बोलते हैं। और पॉलीगैमी इसका ऑपोजिट हो गया, जहां पर एक पुरुष जो है कई सारी महिलाओं से विवाहित होता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम टर्म बताएं तो आपको दैट इज बायगेमी, है ना। बाय मतलब टू, तो एक व्यक्ति के साथ विवाह में प्रवेश करने का कार्य है जबकि अभी भी कानूनी रूप से किसी अन्य व्यक्ति से विवाहित है। बायगेमी का मतलब क्या है? अफेयर्स, मतलब आप किसी से शादीशुदा हो, लीगली मैरिड हो, ओके, बट आप फिर भी किसी और के साथ रह रहे हो, दैट इज बायगेमी। तो मैरिज विद वन पर्सन व्हाइल स्टिल लीगली मैरिड टू द अनदर, आप अभी भी किसी के साथ लीगली मैरिड हो, ठीक है, फिर भी आप किसी और के साथ रहते हो, दैट इज बायगेमी। उसके बाद गाइस हम ग्रुप मैरिज की बात करते हैं। ये ग्रुप मैरिज क्या है? ग्रुप में मैरिज करना आपने देखा होगा, इंडिया में तो नहीं, और बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं, ठीक है, आपने प्रिमिटिव ट्राइब्स देखी होंगी, पुराने जमाने में बहुत सारी ट्राइब्स देखी होंगी, जहां पर आपका इंडिया है, तिब्बत है, वहां पर जनरली क्या है, पॉलीएंड्री भी होता है और एक ग्रुप मैरिज भी हो सकती है। ग्रुप मैरिज का मतलब क्या है? सामूहिक विवाह, है ना। तो इसमें क्या होगा, एक ऐसी शादी जहां पर एक आदमी, मतलब एक पुरुष जो है या एक महिलाएं जो है, वो क्या कर सकते हैं, ग्रुप में विवाह कर सकते हैं, जिसको हम सामूहिक विवाह बोलते हैं, जिसमें एक अधिक पुरुष और एक से अधिक महिलाएं एक परिवार इकाई बनाती हैं और विवाह के सभी सदस्य विवाह से उत्पन्न होने वाले किसी भी बच्चे के लिए माता पिता की जिम्मेदारी साझा करते हैं। मतलब ग्रुप में शादी होगी, मल्टीपल मेंस मल्टीपल वुमेन्स, है ना, तो उनके बच्चे जो होंगे वो क्या करेंगे, जो उनकी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन लेगा, उनके माता पिता ही लेंगे, जो कि ग्रुप में जिनकी शादी हुई है। तो ग्रुप मैरिज का मतलब एक सर्कल ऑफ मैरिज, जहां पर क्या होता है, जहां पर मोर देन वन मैन होता है एंड मोर देन वन वुमेन होती है, और वो क्या करते हैं, एक फैमिली बना लेते हैं, ठीक है, फिर वही बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करते हैं, दैट इज द ग्रुप मैरिज। नाउ लेविरेट मैरिज। लेविरेट मैरिज का क्या मतलब होता है? साले के साथ विवाह करना। लेविरेट मैरिज का मतलब क्या है? जहां पर मान लो किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, तो हस्बैंड का जो भाई होगा उसके साथ विवाह करवा दिया जाएगा उसकी वाइफ का, दैट इज लेविरेट मैरिज। मतलब शादी किसके साथ करना? ब्रदर इन लॉ के साथ। तो ये एक ऐसा विवाह है जहां पर मृत व्यक्ति, मतलब जो जिनकी डेथ हो चुकी है, उसके भाई अपने भाई की विधवा से विवाह करने के लिए तैयार होता है, दैट इज लेविरेट मैरिज, ठीक है। तो लेविरेट मैरिज कहां से वर्ड आया है? लैटिन वर्ड से आया है, याद रखना, जिसका मतलब क्या है, लेवर। लेवर का मतलब हस्बैंड ब्रदर्स, मतलब जो हस्बैंड है उसका भाई, उससे शादी हो जाती है एक विधवा की, एक विडो की, उसको हम क्या बोलते हैं? लेविरेट मैरिज बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मैरिज इज विडो मैरिज, है ना, विधवा का विवाह। मतलब दोबारा से अगर किसी का, मतलब दोबारा से शादी हो जाती है, जो विधवा होती है महिलाएं, उनकी उनका दोबारा से शादी होती है, दोबारा से विवाह होता है, उसको हम विडो मैरिज बोलते हैं। आपने बहुत सारे केस में ऐसा देखा होगा कि शादी हुई, शादी के कुछ चंद दिनों के बाद हस्बैंड की डेथ हो गई इन केस, तो जो विधवा हुई है लड़की, उसकी फिर से किसी और के साथ शादी करा दी जाती है, दैट इज विडो मैरिज। उसके बाद आता है गाइस घोस्ट मैरिज, जिसको हम भूत विवाह बोलते हैं, जहां पर एक ऐसा विवाह जहां पर जो डिक्रीज्ड ग्रूम है, ठीक है, मतलब जो जिसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है ना, दैट इज रिप्लेस्ड बाय हिज ब्रदर, ठीक है। जब यहाँ पर क्या होता है, शादी के टाइम पे अगर मान लो शादी से पहले दूल्हे की डेथ हो गई है ना, तो उसकी शादी किससे कराई जाती है? उसके भाई से करा दी जाती है, जिसको हम घोस्ट मैरिज बोलते हैं, ठीक है। भाई दुल्हन के स्थान पर काम करता है और इससे होने वाले बच्चों को मृतक पति या पत्नी के बच्चे माना जाता है। मतलब अगर शादी से पहले किसी की डेथ हो गई तो जो लड़की है उससे किसकी शादी करा देंगे? उसके भाई की शादी करा देंगे। जो हस्बैंड जिसकी डेथ हो गई उसके भाई के साथ शादी करा दी जाती है, और जो बच्चे होते हैं फिर बाद में उनको किनका नाम दिया जाता है? जिनकी डेथ हुई थी, ओके, जिनकी डेथ हुई है उनका नाम ही बच्चों को दिया जाता है। मतलब पापा का जो नाम है, जिनकी डेथ हुई है, उसी का आता है, भला ही शादी उसके भाई से हुई हो। तो दैट टाइप ऑफ मैरिज इज नोन एज घोस्ट मैरिज। फिर आता है गाइस वुमेन टू वुमेन मैरिज, महिला का महिला से विवाह, है ना। आपने देखा होगा आजकल बहुत ट्रेंडिंग हो गया है विमेन टू विमेन मैरिज, है ना। तो यहाँ पर क्या है, दो महिलाएं हैं, आपस में शादी कर लेती हैं। एक बनती है हस्बैंड और एक वाइफ, तो आपस में वो साथ में रहते हैं और जितने भी रिचुअल्स हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब साथ में लेती हैं। तो महिला से महिला विवाह में एक धनी महिलाएं सभी पारंपरिक अनुष्ठानों को पूरा करके और उचित वधु धन का भुगतान करके पत्नी प्राप्त करती हैं, ठीक है। मतलब जो वुमेन टू वुमेन मैरिज है, तो दो महिलाएं आपस में शादी करेंगी और एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएंगी, एक हस्बैंड बनेगी और दूसरा उनकी वाइफ, ठीक है। महिला पति बन जाती है जबकि विवाहित महिला पत्नी बन जाती है, ओके। काफी सारे केस में क्या करती है, वाइफ विल बियर अप द चिल्ड्रन फॉर द फीमेल हस्बैंड, मतलब काफी बार जो वाइफ बनती है वही बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाती है। फिर आता है चाइल्ड टू चाइल्ड मैरिज, जिसमें यहाँ पर
जिसको हम बाल विवाह बोलते हैं, जिसको हम बाल विवाह बोलते हैं, कि 18 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, है ना, उनका क्या है, उनका अगर विवाह होता है, जो 18 साल के बच्चे हैं, 18 जो अंडर 18 है, अगर उनकी शादी होती है, देन इट इज नॉन एज चाइल्ड टू चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, ठीक है, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। फिर आता है गिरवी विवाह, जिसको हम पॉर्न मैरिज बोलते हैं। ये एक इस प्रकार की शादी होती है जहां पे, अगर आपने बहुत पहले टाइम में देखा होगा, जो किसान थे, जो बहुत गरीब थे, जो अपना लोन पे नहीं कर पाते थे, या फिर जो उन्होंने लोन लिया है उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी डॉटर को एज अ गिरवी, मतलब डॉटर को गिरवी रख देते थे। तो इस तरीके की शादी को हम गिरवी विवाह या फिर पॉर्न मैरिज के पॉर्न मैरिज बोलते हैं, जिसमें एक आदमी जो है, अगर वो अपने पैसे नहीं दे पाता था तो वो अपनी डॉटर को क्या करता था, गिरवी रख देता था। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉर्न मैरिज बोलते हैं। और जिनके पैसे देने होते थे उसके लड़के से शादी हो जाती थी। नेक्स्ट होता है गिफ्ट और चैरिटी मैरिज। जैसे आपने गिफ्ट और चैरिटी मैरिज जैसे देखा होगा ना, कि बहुत सारे, जैसे मान लो किसी के पिता दो, मतलब लड़का और लड़की के दो पिता हैं, दोनों क्या है, फ्रेंड है आपस में। तो अगर आपस में, है ना, जैसे मान लो कोई अच्छे रिलेशन हो, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी डॉटर को एज अ गिफ्ट दे देते हैं, है ना, एक ऑनर के तौर पे, कि हम एक लॉयल फ्रेंड है, या कुछ उन्होंने अपनी जुबान दी होती है किसी चीज के लिए, तो अपनी डॉटर को एज अ चैरिटी, एज अ गिफ्ट, एक दान में दे देते हैं। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, उपहार या फिर दान विवाह के नाम से जानते हैं। फिर आता है वाइफ कैप्चर्ड और एलॉपमेंट, मतलब पत्नी का पकड़ा जाना या फिर भाग जाना। तो यहाँ पर एक ऐसी स्थिति है जब एक युवा प्रेमी किसी लड़की को पकड़ लेता है और उसके साथ भाग जाता है, जिससे वह शादी करना चाहता है। मतलब जब आपस में भाग जाते हैं, है ना, जैसे जो वाइफ है वो भाग जाती है शादी के लिए लड़के के साथ, तो दैट, और वो शादी कर लेते हैं, है ना, दैट मैरिज इज नॉन एज वाइफ कैप्चर्ड और इलॉपमेंट मैरिज। उसके बाद है क्रॉस कजन और पैरेलल कजन। ये आपने देखा होगा जनरली मुस्लिम्स वगैरह में होता है, रिचुअल्स में। तो क्रॉस कजन मैरिज में क्या है, जहां पर जो शादी होती है वो किसके बीच में होती है, वो होती है सिबलिंग्स के बीच में, जो कि ऑपोजिट सेक्स के होते हैं। जबकि पैरेलल में अपने ही, मतलब जैसे मान लो हमारे चाचा, हमारे मामा, अगर उन्हीं के बच्चों के साथ हमारा विवाह हो जाए, दैट इज पैरेलल कजन। जैसे मैं अगर बात करूं इसमें, पैरेलल में क्या है, जब एक आदमी अपने पिता के भाई की बेटी से शादी करता है, मतलब अगर एक मैन शादी करता है किससे, अपने पापा के भाई की बेटी से, मतलब अगर हम शादी करते हैं अपने ताऊ जी या फिर चाचा जी की बेटी के साथ, तो उसको हम पैरेलल कजन बोलते हैं। क्रॉस कजन दूर के कजन, पैरेलल वाले जिनसे आपका पैट्रियार्कल फैमिली का रिलेशन है। तो ये डिफरेंस है क्रॉस और पैरेलल कजन में, ठीक है। एंड लास्ट इज सेरोरेट एंड सेरोरल पॉलीगैमी, जिसमें यहाँ पर क्या होता है, दिस इज अपोजिट टू द लेविरेट मैरिज। लेविरेट मैरिज में हमने क्या पढ़ा था, अगर किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी बीवी की शादी किससे करवा दी जाती है, उनके भाई से करा दी जाती है। लेविरेट का अपोजिट कौन सा है, सेरोरेट, जिसमें यहाँ पर अगर किसी की वाइफ की डेथ हो जाती है तो वो शादी किससे करता है, जो वाइफ की बहन है ना। अगर मान लो किसी की वाइफ की डेथ हो गई तो उसका जो हस्बैंड होगा वो किससे शादी करेगा, जो उस वाइफ की बहन होगी। तो लेविरेट के अपोजिट कौन सा है, सैरीरेट, ओके। तो इस एक कौन सा विवाह है, जहां पर मृत पत्नी की बहन को सांस्कृतिक रूप से दिव्यांग बहन के पति से विवाह करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये थे गाइस हमारे टाइप्स ऑफ मैरिजेस। अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आपको पूरा यूनिट वाइज सिलेबस करना है, तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको पेपर 1 भी मिलता है और पेपर 2 भी मिलेगा होम साइंस का आपको। एंड आपको अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, अगर आपको ऑफर ग्रैब करना है, तो आप मेरा ये कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। तो जो बच्चा दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, दिसंबर के लिए पढ़ना चाहता है, सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल, यू कैन यूज माय कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो ये थी गाइज आज की वीडियो। मैक्सिमम इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि ये वाला टॉपिक था आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू, एंड आपसे हम मिलते हैं क्लासेस में।